हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फीड टाइम में। आज अपने बच्चे विद्युत चुंबकीय प्रेरण करेंगे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चे, इजी सा चैप्टर है। अपने पास क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या चीज़ है। लेकिन इससे पहले अपने देखते हैं कि इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण की अवधारणा दिमाग में कैसे आई, कि इसकी खोज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अपने पीछे पढ़ा था, ओरस्टेड के प्रयोग पढ़े थे। ओरस्टेड ने यह बताया था बच्चे कि जब किसी चालक तार में, ओरस्टेड की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसके चारों तरफ क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। मतलब तार में धारा प्रवाहित करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। ये ओरस्टेड ने अपने प्रयोगों से स्पष्ट किया था। तो ये बात हो गई कि विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। तभी वैज्ञानिकों के दिमाग में ये बात आई कि क्या इसका व्युत्क्रम भी संभव है। व्युत्क्रम मतलब चुंबकीय क्षेत्र से क्या विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न किया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हैं। ये तार में जब धारा प्रवाहित करते हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र के कारण अपने क्या उत्पन्न कर दिया था, ओरस्टेड ने कर दिया था, क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया। तो वैज्ञानिकों के ये दिमाग में आई कि क्या चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, और उसी की परिणति जो है वो अपने पास है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और वैज्ञानिकों ने इस पे काम किया और इनमें ये सफलता भी हासिल की कि हाँ, चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। उसी के बाद पहले क्या था कि विद्युत क्षेत्र को अलग पढ़ा जाता था, चुंबकीय क्षेत्र को अलग पढ़ा जाता था। लेकिन जैसे ये खोज हुई तो उसके बाद क्या हुआ, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र दोनों को एक साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नाम आ गया बाद में। यानी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जो है दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। विद्युत क्षेत्र की सहायता से आप चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र की सहायता से आप विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हो। तो अपने पास विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, जब किसी कुंडली या किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है। किसी कुंडली या किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, तब क्या होता है, तब अपने पास उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जब किसी कुंडली या परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो उस कुंडली में या उस परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस प्रकार जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उस विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल कहा जाता है। जब अपने क्या करते हैं, किसी कुंडली या परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, तो उस कुंडली या परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और इस प्रकार जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि ये कुंडली एक बंद परिपथ में है, तो इस विद्युत वाहक बल के कारण उस कुंडली में धारा भी प्रवाहित होती है, और ऐसी जो धारा होती है उस धारा को क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। ऐसी धारा को क्या नाम दिया जाता है, प्रेरित धारा कहा जाता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिभाषा अपने इस तरह से देंगे, जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जिसकी वजह से कुंडली में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इस घटना को क्या नाम दिया गया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण नाम दिया गया। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, मतलब वही फेराडे जो था, फेराडे ने क्या किया था बेटा, फेराडे तथा हेनरी ने क्या किए बेटे, प्रयोग किए थे। फेराडे
और हेनरी ने अलग अलग टाइम जगह अपने प्रयोग किए थे और दोनों के प्रयोगों में सिमिलरिटी थी, एक जैसे ही अपने पास रिजल्ट आए थे। इसलिए फैराडे तथा हेनरी के प्रयोग बोलते हैं, एक साथ प्रयोग नहीं किए थे, अलग अलग जगह किए थे, लेकिन समकालीन थे, एक समय पर किए थे, इसलिए अपने फैराडे तथा हेनरी के प्रयोग बोल देते हैं। फैराडे ने क्या किया था और हेनरी ने क्या किया, इन्होंने परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करके देखा, और जब परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में इन्होंने परिवर्तन किया, उसके तरीके अलग अलग थे, तो उससे क्या हुआ, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, जिससे प्रेरित धारा प्रवाहित हुई। तब इन्होंने इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण को कहा कि ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। तो अपने को क्या करना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के प्रयोगों को अपने समझना है। फैराडे ने क्या किया बच्चे, फैराडे के प्रयोग क्या थे, फैराडे के जो प्रयोग थे, फैराडे के प्रयोग, फैराडे ने क्या किया बच्चे, तांबे के विद्युत रुद्ध तारों की एक कुंडली बनाई, तांबे के तारों की एक कुंडली बनाई और इस कुंडली के साथ एक धारामापी को जोड़ दिया। ये तांबे के तारों की कुंडली है और इस कुंडली के साथ क्या किया, एक धारामापी को जोड़ दिया। अब एक क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव को, क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव को तेजी से क्या करते हैं, इस कुंडली के समीप लेके आते हैं। जब अपने इसके समीप लेके आते हैं, क्योंकि क्षण चुंबक में से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजरती है बेटा, और जैसे जैसे अपने इसको नजदीक लेके आएंगे, इस कुंडली में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या होगा, परिवर्तन होगा, अर्थात इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जिससे क्या होता है, इसमें धारा प्रवाहित होती है, और जब धारा प्रवाहित होती है तो धारामापी में क्या आता है, विक्षेप आता है। अब उसने क्या किया, उसने कुंडली बिठाई यही, अब ये जो क्षण चुंबक है, इस क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले गए। जब क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर लेके जाएंगे तो इस कुंडली में से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है उसमें कमी होगी, कमी हो, लेकिन इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जब इस परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो पुनः इस धारामापी में क्या होता है, क्षणिक विक्षेप आता है, मतलब परिपथ में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है, और जब परिपथ में प्रेरित धारा प्रवाहित होती है तो फिर इस धारामापी में क्या होता है, क्षणिक विक्षेप आता है। फिर उन्होंने क्या किया, इस कुंडली यही बेटा, इस क्षण चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को अपने क्या करते हैं, कुंडली के समीप लेके आते हैं या दक्षिणी ध्रुव को दूर लेके जाते हैं, तो फिर धारामापी में क्या होता है, क्षणिक विक्षेप आता है। परंतु जब दक्षिणी ध्रुव को नजदीक लेके आएंगे तो विक्षेप की दिशा जो है इससे विपरीत होगी। जब दक्षिणी ध्रुव को अपने क्या करेंगे बच्चे, दूर लेके जाएंगे तो विक्षेप की दिशा क्या होगी, इससे विपरीत आएगी। इस तरह से उन्होंने कहा कि जब कुंडली और क्षण में, यानी क्षण चुंबक में और इस कुंडली में आपेक्षिक गति होती है, तो आपेक्षिक गति के कारण क्या होता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। तो इस प्रयोग के क्या क्या इन्होंने परिणाम निकाले, प्रयोग अलग अलग तरह से किए गए थे। आप क्षण चुंबक को स्थिर रख सकते हैं, कुंडली को इसके नजदीक और दूर ले जा सकते हैं। एक तरह का प्रयोग था, यानी 3 तरह के प्रयोग किए थे, ये एक तरह का प्रयोग था। दूसरी तरह का जो प्रयोग था उसमें क्या किया गया, उसमें उन्होंने 2 कुंडलियां ली। एक कुंडली तो वही जिसके साथ क्या किया, धारामापी को जोड़ दिया ये धारामापी जोड़ दिया बच्चे, और जो दूसरी कुंडली थी उसमें अपने क्या है, धारा स्रोत को जोड़ देते हैं, मतलब बैटरी को जोड़ देते हैं। जब अपने इस कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके अंदर फिर क्षणिक विक्षेप आता है, या इसमें से कुंजी को हटाते हैं, यानी इसमें धारा का मान अपने क्या करते हैं, 0 करते हैं, तो फिर इसमें क्या आता है, क्षणिक विक्षेप आता है। एक काम। दूसरा काम इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, रेगुलर धारा जो है वो प्रवाहित करते रहेंगे। अब अपने क्या करना है, अब अपने इस कुंडली को, जो दूसरी कुंडली है जिसके साथ अपने पास क्या है, स्रोत जुड़ा हुआ है, इस कुंडली को अपने क्या करते हैं, इस कुंडली के समीप लेके आते हैं।
समीप लेके आएंगे तब भी इसमें क्या होगा, विक्षेप आएगा धारामाप्य में, और जब इसको दूर लेके जाएंगे तब भी इस धारामाप्य में क्या आता है, विक्षेप आता है। मतलब इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन। या इसको स्थिर रखिए, इसको दूर लेके जाइए या इसको पास लेके आइए तो इसमें क्या आता है, क्षणिक विक्षेप आता है। तीसरा, ये दूसरे प्रकार का प्रयोग था बेटा। तीसरे प्रकार का इनका जो प्रयोग था उसमें ये था कि ये अपने पास एक कुंडली, इस कुंडली के साथ अपने पास क्या है, एक धारामाप्य जोड़ दिया। दूसरी कुंडली जो है बच्चे, इसके साथ क्या करते हैं, इसके साथ अब की बार एक स्रोत यानी बैटरी जोड़ देंगे और एक दाब कुंजी लगा देंगे, टेपिंग की जिसको बोलते हैं, दाब कुंजी। जब दाब कुंजी को अपने दबाएंगे तो इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। जैसे ही धारा प्रवाहित होगी इसमें क्या होगा, क्षणिक विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। जैसे ही दाब कुंजी को उठाएंगे फिर इसमें क्षणिक विक्षेप उत्पन्न होगा, लेकिन उसकी दिशा बदल जाएगी। अगर दाब कुंजी को दबा के रखते हैं, दाब कुंजी को जब दबा के रखते हैं तो इसमें नियत धारा प्रवाहित होगी, उस समय इसमें किसी तरह का विक्षेप उत्पन्न नहीं होता है। तो इन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने कुछ परिणाम निकाले, प्रयोग के क्या है, रिजल्ट निकाले, प्रयोग के परिणाम निकाले। क्या परिणाम निकाले, पहला अपने पास है, जब अपने क्या करते हैं, छड़ चुंबक को, पहले प्रयोग की बात कर रहा हूं मैं, छड़ चुंबक को तेजी से कुंडली के नजदीक लेके आए या तेजी से दूर लेके जाए। यदि छड़ चुंबक को तेजी से अगर अपने कुंडली के क्या करते हैं, समीप लेके आते हैं या उससे दूर लेके जाते हैं तो अधिक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, जिससे अधिक धारा जो है यानी विक्षेप जो है वो अधिक आता है। धारामापी में विक्षेप का मान क्या होता है, अधिक होता है। दूसरी चीज उन्होंने ये बताई कि जो धारामापी में विक्षेप का मान है वो कुंडली में फेरों की संख्या, नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंड करती है। धारामापी में विक्षेप का जो मान है बेटा वो किस पे डिपेंड करता है, धारामापी में विक्षेप का मान कुंडली में फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। कुंडली में जो फेरे हैं उन फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। अगर फेरे बढ़ा देंगे तो विक्षेप का मान बढ़ जाएगा, अगर फेरों को घटा देंगे तो विक्षेप का मान जो है वो घट जाता है। तीसरा बेटा कि धारामापी में जो विक्षेप की दिशा आती है, विक्षेप की दिशा के बारे में अभी अपने कोई जिक्र नहीं किया, जिक्र अपने आगे करेंगे। धारामापी में जो विक्षेप आता है उस विक्षेप की दिशा जो है वो इस बात पर निर्भर करती है कि छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव दोनों में से कौन सा ध्रुव जो है वो कुंडली के समीप लाया जाता है या उससे दूर ले जाया जाता है। चौथी बात उन्होंने ये बताई कि जब तक कुंडली और चुंबक में आपेक्षिक गति होती है तब तक विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। यदि आपेक्षिक गति नहीं होगी तो कुंडली में विक्षेप का धारामापी में विक्षेप का जो मान है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये प्रयोग के रिजल्ट थे, किसके, फेराडे और हेनरी के प्रयोग थे। एक जैसे ही उन्होंने प्रयोग किए थे, समकालीन थे, इसलिए नाम जो है वो ज्यादा किसका चलता है, फेराडे का ज्यादा चलता है, यानी फेराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रयोग कहते हैं। लेकिन हेनरी ने सेम प्रयोग जो है वो हेनरी ने भी किए थे। ये तो था बेटा प्रयोग। इससे अपने को एक बात पता चल गई बच्चे कि जब किसी परिपथ या कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ या उस कुंडली में क्या हो जाता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इस घटना को अपने क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अब आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फेराडे के नियम। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, फेराडे के नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फेराडे के नियम। फेराडे के क्या नियम है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फेराडे ने 2 नियम दिए थे। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चे, बोर्ड में मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित 2 नियम दिए। कौन कौन से नियम बच्चे? एक तो है प्रथम नियम, फेराडे का प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। यदि फ्लक्स में परिवर्तन, कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन अगर अपने पास 0 है बच्चे,
फ्लक्स में परिवर्तन 0 हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान है वो भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल का कारण जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है बच्चे, फ्लक्स में परिवर्तन है। यानी फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या होता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। यदि फ्लक्स में परिवर्तन शून्य है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी क्या होगा, शून्य होगा। ये प्रथम नियम है। दोबारा सुनिए बेटे, इस नियम के अनुसार जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में क्या होता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। यदि फ्लक्स में परिवर्तन शून्य हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी शून्य होगा। ये प्रथम नियम है। अब अपने पास है बच्चे फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है? फैराडे का द्वितीय नियम अपने को यह बताता है बेटा, प्रथम नियम क्या बता रहा है? प्रथम नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण को बताता है। प्रथम नियम जो है बच्चे वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण को बताता है। प्रथम नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण को बताता है। यानी फैराडे का जो प्रथम नियम था वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण को बताता है। मतलब ये बताता है कि विद्युत वाहक बल क्यों प्रेरित होता है। ये जो दूसरा नियम है बेटा, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण को बताता है। ये किसको बताता है? परिमाण को, मैग्नीट्यूड को। मतलब कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, ये मैग्नीट्यूड को बताता है। मतलब ये क्यों और ये कितना का जवाब देता है। तो द्वितीय नियम क्या कहता है बेटा? इस नियम के अनुसार, द्वितीय नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जो होता है या प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण जो है वो फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यदि अपने पास क्या है बेटे, डेल्टा टी समय में, डेल्टा टी समय में कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स डेल्टा फाई बी हो, यदि डेल्टा टी समय में कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स डेल्टा फाई बी हो तो इस नियम के अनुसार औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल ई एवरेज, ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? प्रेरित विद्युत वाहक बल को। ई एवरेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई बी ओवर डेल्टा टी। ये फैराडे का दूसरा नियम बताता है बेटा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण जो होता है वो फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये सेकंड नियम है। ई एवरेज इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई बी बट्टा क्या होता है? डेल्टा टी होता है। ई एवरेज जो है बच्चे यह जगह बराबर, क्योंकि समानुपाती को जो बराबर में बदलेंगे तो एक नियतांक आ जाएगा। ये अपने पास आ जाएगा डेल्टा फाई बी बट्टा डेल्टा टी। के एक समानुपाती नियतांक है बच्चे, के एक समानुपाती नियतांक है। इसका मान जो है वो मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। और एसआई पद्धति में के की जो वैल्यू है बेटा वो 1 होती है। अपने एसआई पद्धति चूज करते हैं तो ई एवरेज जो है वो अपने पास आ जाएगा डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। ये औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल है। अपने काम जो करते हैं बेटा वो मोस्टली तात्क्षणिक के साथ करते हैं। ये औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल है। अपने तात्क्षणिक प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात करना चाहेंगे। यदि समय अंतराल अल्प हो, यदि समय अंतराल डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो, इसका मतलब भी अल्प है, ठीक है। यदि समय अंतराल डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो तो अपने पास प्रेरित विद्युत वाहक बल का तात्क्षणिक मान जो है ई इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। ये अपने पास आ जाएगा बच्चे डेल्टा फाई बी बट्टा डेल्टा टी, यानी ई इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा डी फाई बी बट्टा डी टी। यानी अपने पास क्या होता है बच्चे कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो मान है बेटा वो फ्लक्स परिवर्तन की दर के बराबर होता है। यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान E इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बच्चे n डी फाई बी बट्टा क्या जाएगा डी टी। ये अपने पास फैराडे का नियम आ गया। किसके लिए बेटा? प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए दूसरा नियम E इज इक्वल टू अपने पास होता है n डी फाई बी बट्टा डी टी।
अब जो फाई बी मतलब फाई बी में परिवर्तन किसकी वजह से हो सकता है? फाई बी जो होता है बेटा, फाई बी का मान अपने पास होता है क्या बच्चे? फाई बी इज इक्वल टू अपने पास होता है बच्चे बी ए कोस थीटा। चुंबकीय फ्लक्स अपने पिछले लेसन में पढ़ा था बेटा। फाई बी इज इक्वल टू अपने पास होता है बी ए कोस थीटा। तो फ्लक्स में परिवर्तन किस किस कारण से हो सकता है? एक तो बी में परिवर्तन के कारण हो सकता है बेटा, दूसरा क्षेत्रफल में परिवर्तन के कारण हो सकता है, तीसरा बेटा थीटा। थीटा का मतलब है कि ओरिएंटेशन कैसी है, उसको किस तरह से, उसका अभिविन्यास कैसा है, मतलब उसको रखते कैसे हैं, उसके हिसाब से अपने फाई बी में परिवर्तन कर सकते हैं। सिंपल सा, अगर अपने पास क्या है, थीटा की वैल्यू अपने पास 0 हो, थीटा की वैल्यू क्या हो 0 हो, तो अपने पास फाई बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बी ए। इस स्थिति में अपने पास क्या है, मतलब ये बेटा कि चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश की दिशा समान हो, तो थीटा का मान क्या होता है 0 होता है। उस केस में फाई बी इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा बी ए। ये वैल्यू अगर अपने इस फॉर्मूले में रख दें बेटा, तो अपने पास E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू आ जाएगा एन डी बाई डी टी ऑफ बी ए। अब हो सकता है कि B नियत हो, अगर B नियत है तो ये फॉर्मूला अपने पास ये आ जाएगा E इज इक्वल टू एन बी डी ए बटा डी टी। और अगर अपने पास बच्चे A नियत है, क्षेत्रफल नियत है, A नियत है तो E इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बच्चे क्या एन ए डी बी बाई डी टी आ जाएगा। तो ये अपने पास इस तरह से प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करते हैं। ये था बेटा अपने पास फैराडे के नियम। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा फैराडे के नियम, मोस्टली क्वेश्चन आता है। फैराडे ने 2 नियम दिए बच्चे, सिंपल सा। पहला नियम क्या करता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण को बताता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति क्यों होती है, उसके रीजन को बताता है। पहला नियम अपने को यह कहता है कि जब किसी परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसके अंदर विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, सिंपल सा ये। दूसरा जो लॉ है बच्चे, दूसरा जो नियम है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल के परिमाण को बताता है। ये बताता है पहला नियम, ये बताता है प्रथम नियम। दूसरा नियम जो है वो अपने को क्या बताता है बेटा, दूसरा नियम ये बताता है कि कितना उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा, यानी कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, यानी विद्युत वाहक बल के परिमाण को बताता है। तो ये नियम ये कहता है बेटा कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो फ्लक्स परिवर्तन की दर के क्या होता है समानुपाती, और उसके हिसाब से अपने ये फॉर्मूला निकाल दिया E इज इक्वल टू एन डी फाई बी बटा डी टी। अच्छा सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण को अच्छी तरह से शुरुआत करना, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है और इजी से क्वेश्चन है। थैंक यू बेटे, अच्छी तरह से वीडियो को देखना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू बेटे।